यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, 4 PM संजय शर्मा का बंद करना है, राजीव निगम का फेसबुक बंद करना है, मुकेश मोहन पे मुकदमा करना है। कल्पना कीजिए कि अगर जितने भी यूट्यूब के चैनल हैं उन पर इसी तरह की निगरानी शुरू हो गई, कोई भी सही खबर आप नहीं दिखा पाएंगे। अच्छा, आपके ऊपर भी दबाव है भाई, अब आपके पास 4-5 लोगों की टीम है, कोई वीडियो की एडिटिंग करता है, कोई फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करता है, उसको भी तो चलाना है आपको ना। तो अब उस पर उनकी निगाह पड़ गई है कि अच्छा ये रील से पैसा कमा रहे हैं, ये यूट्यूब पे अच्छा लाखों लाख व्यूज़ हो रहा है इनका। तो पहली बात तो ये जेल, मुकदमा, लाठी डंडा, इसका भय अपने दिमाग से निकालना होगा। जब कुछ गलत किया नहीं है तो डरना किस बात का। जो सच्चाई है उसके साथ खड़े होना है, वो खबरें दिखानी है। यूट्यूब चैनल को अपना इंटरव्यू दे दिए, लोगों तक बात पहुंच जाती है, या अपने फेसबुक पे वीडियो डाल दिए पहुंच जाती है, ट्विटर पे डाल दिए पहुंच जाती है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो समझ रहे हैं इस बात को कि भाई ये तो सारे गोदी मीडिया को हम लोगों ने बहिष्कार करवा दिया इनका, कि भाई इनको कोई नहीं दिखाएगा, तब भी ये लोग चल रहे हैं। देखिए, ये आपके पीछे पड़े क्यों हैं ये पहले समझना होगा। जैसा भी पंकज भाई कह रहे थे कि भाई बड़े बड़े चैनल के ऊपर एक दबाव रहता है सरकार का। दबाव कैसा रहता है? विज्ञापन का दबाव रहता है, प्राइवेट प्लेयर्स जो उनको विज्ञापन देते हैं उसका भी दबाव रहता है, गवर्नमेंट के विज्ञापन का दबाव रहता है। तो सरकार कहती है ये खबर नहीं चलेगी, उस चैनल की मजबूरी है या तो वो विज्ञापन लेके अपने कर्मचारियों की तनख्वाह दे, या फिर वो खबर नीचे गिरा दे। तो ज़्यादातर लोगों ने ये किया कि भाई उन्होंने खबर को नीचे गिराना शुरू किया। फिर थोड़ा और बात बढ़ी आगे तो 2-4 ED CBI के छापे डलवा दिए चैनल के मालिकों के यहाँ। उससे फिर और डरे, कुछ पत्रकारों पे मुकदमे लिखवा दिए, उससे और डरे। धीरे धीरे कुल मिला के सरकार का डर जो है वो काम करने लगा, और जितने भी बड़े चैनल थे वो आपके ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दों को दिखाना उन्होंने धीरे धीरे बंद कर दिया। चलिए वो भी ठीक है। फिर वो उनका नाम पड़ गया गोदी मीडिया। फिर वो दिन रात तारीफ पे तारीफ, कोई गलत से गलत कर दे सरकार की ओर से, उसको नहीं दिखाना है, तारीफ में लग गए। अब जो लोग इस बात को सहन नहीं कर पाए, उन्होंने या तो खुद से इस्तीफा दे दिया या चैनल ने उनको निकाल दिया, जिसका एक उदाहरण खुद पंकज जी हैं। अब उन्होंने ये माध्यम शुरू किया। अब ये बहुत सफल माध्यम निकल गया आपका। यूट्यूब पे चलने लगा, फेसबुक पे चलने लगा, रील चलने लगी। रील इतनी ज़्यादा चलने लगी कि बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री जी कहे, बोले अच्छा कुछ नहीं कर रहे हैं, तुमको फ्री में डाटा दे रहे हैं ना, रील बना रहे हो ना, तुम लोग कमा रहे हो ना। तो बोले तो कमाने भी लगे लोग। नेशनल दस्तक वाले भी कमा रहे हैं, मॉल्टिक्स वाले भी कमा रहे हैं, इनके साथ के लड़के भी कमा रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं। हमसे पूछते भी हैं कि नेताजी बताइए, इसका जवाब तो आपको दे के जाना होगा। कहने तो हम भूल गए थे कि जाना होगा दे के, ये सब तो ख़त्म हो गया था, गोदी वालों को तो हमने ठीक कर लिया था, ये सब कहाँ से आ गए। तो बोले अब इनको ठीक करना है। और मैं समझता हूँ कि ये काम अगर वो करने में सफल हो गए तो उनका 100% काम हो जाएगा। अभी तो कुछ चैनल की बात हो रही है ना, 4 PM, मॉलिटिक्स, नेशनल दस्तक, मुकेश मोहन, राजीव निगम, ऐसे कुछ लोगों की बात हो रही है ना। आप कल्पना कीजिए कि अगर जितने भी यूट्यूब के चैनल हैं उन पर इसी तरह की निगरानी शुरू हो गई, कोई भी सही खबर आप नहीं दिखा पाएंगे। अच्छा, आपके ऊपर भी दबाव है भाई, अब आपके पास 4-5 लोगों की टीम है, कोई वीडियो की एडिटिंग करता है, कोई फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करता है, उसको भी तो चलाना है आपको ना। तो अब उस पर उनकी निगाह पड़ गई है कि अच्छा ये रील से पैसा कमा रहे हैं, ये यूट्यूब पे अच्छा लाखों लाख व्यूज़ हो रहा है इनका, शंभू का, इनको ठीक किया जाए। तो ये ठीक करने की कोशिश है। अब आपको तय करना है कि इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना है
या फिर यहाँ भी सरेंडर करना है, इनके आगे झुकना है। मैंने तो तय किया है भाई, झुकना नहीं है। 6 महीने 183 दिन जेल भेजे, लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जेल से बाहर आएंगे तो कितने डरे हुए रहेंगे, कितने घबराए हुए रहेंगे, क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या नहीं बोलेंगे। जिस दिन से मैं आया हूँ उस दिन से लेके आज तक कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ जमकर ना बोला हो। खूब बोलता हूँ मैं, बोलना है। अच्छा, 140 करोड़ की आबादी में 6 लाख लोगों की जेल है पूरे हिंदुस्तान में। 6 लाख लोगों की, भरो जेल, डालो सबको। अगर देश का, मैं कहता हूँ 140वां हिस्सा अगर इनके खिलाफ खड़ा हो जाए, कितने जेल में डालोगे भैया तुम? चलो डालो जेल में सबको, डालिए सबको जेल में। तो पहली बात तो ये जेल, मुकदमा, लाठी डंडा, इसका भय अपने दिमाग से निकालना होगा। जब कुछ गलत किया नहीं है तो डरना किस बात का? जो सच्चाई है उसके साथ खड़े होना है, वो खबरें दिखानी है। और इस लड़ाई में 95, 96, 70% नहीं, 100% आपके साथ खड़ा हूँ मैं, 100%। चाहे सड़क पे बुला लीजिएगा और चाहे सदन में। आपने कहा नहीं था मुझसे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से वहाँ पे संसद के अंदर बोला, हमने कहा तुम अर्थव्यवस्था कहाँ से ठीक करोगे? तुम्हारा दिन रात तो दिमाग इसी में लगा हुआ है कि कैसे किसको बंद करें, कैसे किसको जेल में डालें। एक बात बिल्कुल आप साफ जान लीजिए, एक ही ये माध्यम बचा। अब जैसे हम लोग हैं, हम किसी टीवी चैनल पे जाना ही पसंद नहीं करते, कोई बुलाए ना बुलाए। हम लोग अपनी किसी भी YouTube चैनल को अपना इंटरव्यू दे दिए, लोगों तक बात पहुंच जाती है, या अपने फेसबुक पे वीडियो डाल दिए पहुंच जाती है, ट्विटर पे डाल दिए पहुंच जाती है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो समझ रहे हैं इस बात को कि भाई ये तो सारे गोदी मीडिया को हम लोगों ने बहिष्कार करवा दिया इनका, कि भाई इनको कोई नहीं दिखाएगा, तब भी ये लोग चल रहे हैं। तो बात यहाँ पर है, आपकी ताकत बहुत बढ़ गई है, और ताकत इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप ही हैं जो ये दिखाते हैं कि बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के नाम पे कितना भ्रष्टाचार हुआ है। आप ही हैं दिखाते हैं जो पानी की टंकी बनी नहीं, और पानी की टंकी उद्घाटन से पहले टूट गई, या 4 साल से बनी नहीं और पैसा निकाल लिया गया, या सड़कें कहाँ गांव में कहाँ भ्रष्टाचार है, या मोमबत्ती में ऑपरेशन कहाँ हो रहा है, या अस्पताल में कुत्ता कहाँ बैठा हुआ है, या मिड डे मील में नमक रोटी कहाँ खिलाई जा रही है, या कितने सरकारी स्कूल बंद हुए, कितने की छत गिर गई। कहीं ये खबर आप किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ YouTube चैनल वाले दिखा रहे हैं, आप लोग दिखा रहे हैं। ये ताकत सरकार समझने लगी है। तो इस ताकत को अगर बचा के रखना है तो फिर जिंदा दिली से इनसे लड़ना होगा। और अगर जैसे गोदी मीडिया वाले सरेंडर कर चुके हैं, ऊट पटांग खबरें दिखाते रहते हैं, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया है, यहाँ देखिए लाहौर में सब आ गए हैं, सेना घुस गई है, यही सब अगर दिखाना है तो बस ठीक है, फिर तो जैसे चल रहा है चल ही रहा है। और अभी आप ये बोल दिए, कहना अच्छा तो ये आपको तकलीफ है इस बात से कि हम लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं। हमने कहा भैया इस्लामाबाद नहीं, पूरा पाकिस्तान ले लो, लेकिन सही सही कर लो ना। आप हमारे सेना के लोगों के जान थोड़ी संकट में डाल सकते हो। वो अपना तैयारी किए हुए बॉर्डर, तुम उनको बता रहे हो इस्लामाबाद। तो कुल मिलाकर ये जो इस प्रकार से एक और सूचनाओं का इतना ज़बरदस्त आतंक है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना ज़बरदस्त आतंक है इनका। जो व्हाट्सएप का विश्वविद्यालय चलता है वो कौन काउंटर कर रहा है? आप ही लोग काउंटर कर रहे हैं। कुछ भी फैलाते रहते हैं, कुछ भी फैलाते रहते हैं। बता देंगे कि देखिए मुसलमान तो ऐसे हैं और ये यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मारा, ये फेक, बताइए, फेक न्यूज़ चला दिया, ने मारा फेक न्यूज़ चला दिया। हम जिस चैनल पे जाते हैं तो अंतिम कहते हैं अच्छा तो ये जो आपके खिलाफ चलाते हैं ये लोग खबर की टिकट आप ब्लैक करते थे। आप बताइए, मैं अगर मौसम का हाल लिख दूं तब भी 300 नीचे कमेंट लिखेंगे कि ये टिकट ब्लैक करता था। स्टैब्लिश कर दिया है, पूरे देश में झूठ फैला दिया है। लेकिन मैं भी आनंद लेता हूँ, मैं कहता हूँ चलो अपना फैलाओ झूठ, 2 रुपए कमाते रहे हमारे नाम पे, उसमें मुझे कोई बुरी बात नहीं। 2 रुपए अगर हमारे नाम पे उनकी कमाई हो रही है, हमको गालियाँ देके चलो ठीक, कोई बात नहीं।
अब मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया माइनिंग इंजीनियरिंग, उड़ीसा के स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग से पढ़ाई कराई। मैं उड़िया भी बोल लेता हूँ, हिंदी भी बोल लेता हूँ, इंग्लिश भी बोल लेता हूँ, लेकिन आपको कह दिया वो शुभम टाकीज में टिकट ब्लैक करता था। तो ये जो इस प्रकार का आतंक है, इससे आपको कैसे लड़ना है, इसके लड़ने के लिए आप लोग हैं, इसलिए घबराए हुए हैं, इसलिए परेशान हैं। आज आप देखिए 2-2, 3-3 मिनट की इतनी शानदार वीडियो आती है, पूरा अडानी का भ्रष्टाचार खोल रहे हैं, कहीं कोयले का भ्रष्टाचार खोल रहे हैं, कहीं स्टील डिपार्टमेंट में हो रहे भ्रष्टाचार को। कोई कहता है ना सरकार में भ्रष्टाचार नहीं, इतना ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार है कि आप खुरपेज पर भी आप कल्पना नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते ऐसा भ्रष्टाचार है। कल अभी मैंने पार्लियामेंट में बोला, एक बिल ये लेके आए हैं, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। क्या बिल है साहब? जितने देश के बड़े बकायेदार हैं उनको संरक्षण देने के लिए बिल है। NCLT एक बना दिया इन्होंने कि वहाँ जाइए अपना सेटलमेंट कराइए। और सेटलमेंट कैसा हुआ है ये लिस्ट मैं दूंगा, इसको आप सबको चलाना चाहिए। किसी का बकाया है 40,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए बकाया है, उससे 3,000 करोड़ रुपए जमा कराया, 37,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। अब उसको पता ही नहीं, कुछ नहीं, यहाँ तो बस खाली जिस हिंदू का खून न खौला चलाए जा रहे हैं अपना, इसमें किसी हिंदू खून नहीं खोलता। भाई ये पैसा कहाँ का है? बैंकों में आम आदमी का जो पैसा है वो इन पूंजीपतियों को दे दिया गया। लाखों करोड़ रुपए सरकार ने NCLT के जरिए माफ करा दिया, 26 लाखों करोड़ रुपए, आप कल्पना नहीं कर सकते। 26 लाख करोड़। और उसका नाम दिया हेयर कट। तो कल सब मजाक कर रहे थे कि हेयर कट क्या होता है, हमने कहा ये हेयर कट नहीं, गर्दन कट है। थोड़ा कर्जा माफ़ करके ज़्यादा वसूलना हेयर कट है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा माफ़ करके थोड़ा वसूला तो गर्दन कट हो गई, पूरा अपना कर्जा ही उड़ा दिया आपका। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्चाई को लोगों तक पहुँचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये अपनी जंग जारी रखिएगा और इस लड़ाई में हम लोग जैसे भी आपका साथ दे सकते हैं आपके साथ रहेंगे। और जहाँ जेल का मुकदमे का सवाल है तो उसके लिए भी अब आप लोगों को मन लोगों का तैयार करना पड़ेगा कि भाई अब ये इसका डर दिखा के कितने ब्लैकमेल, कई पार्टियां टूट गई, पार्टियां साफ हो गई। आज वो TDP वालों का एक बिल आया, आंध्र प्रदेश को रीऑर्गेनाइज। हमने कहा कहन साहब ये 15,000 करोड़ रुपए अमरावती के विकास के लिए दे रहे हैं। हमने कहा जब तक तुम्हारे हाथ में सत्ता की चाबी है 15,000 नहीं, जितनी ज़रूरत है सब ले लो इनसे, बाद में नीतीश कुमार की हालत कर देंगे तुम्हारी भी, जैसे नीतीश जी के साथ किया इन्होंने। तो इस लड़ाई में आपके साथ हैं और संसद तो आज से ख़त्म हो रही है, सड़क की लड़ाई आगे जहाँ भी होगी आपकी, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। धन्यवाद।